मैंने दिखेगा भी सारे जागरण लग रहे हैं। कथा मैं आपने पूरी सुनाऊंगा। अगर तुम जय माता की नहीं बोलोगे मैं सोचूंगा सारे सोए पड़े, मैं जंप मार दूंगा 2 मिनट में, कह दूंगा आओ जी आरती कर लो, कथा संपन्न हो। क्या दो जय माता। तो भक्तों, माने राजा की भक्ति से खुश होकर राजा को वरदान दिया कि जा राजा तेरे घर पर एक नहीं दो कन्याएं जन्म ली। थोड़े दिनों के बाद राजा के घर एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। राजा जी बहुत खुश हुए, सभी ऋषि मुनियों को बुलाया, जन्म कुंडली तैयार करवाने लगे। सभी ऋषि मुनि कहने लगे महाराज ये जो कन्या है बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि तारों की छाओं में इसका जन्म हुआ है, तो ये आपके कुल को तार देगी, तो इसका नाम रख दो तारा। क्या नाम रखा जी? तारा। ये जितने भी पटके ये चुनी है ना, सभी को उठा लो यहाँ से। सभी ऋषि मुनि कहने लगे महाराज ये जो कन्या है बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि तारों की छांव में इसका जन्म हुआ है, तो ये आपकी कुल को तार देगी, तो इसका नाम रखो तारा। क्या नाम रखा जी? तारा। तारा 5 साल की हो गई। थोड़े दिनों के बाद राजा के घर एक सुंदर सी कन्या ने फिर जन्म लिया, क्योंकि माँ ने वरदान दिया था 2 कन्याओं का। उसी तरह ऋषि मुनियों को बुलाया, जन्म कुंडली तैयार करवाने लगे। सभी ऋषि मुनि कहने लगे महाराज ये जो कन्या है ये तो अभागन है, कर्म भोग रही है, इस कन्या को मरवा दीजिए, नहीं तो आपके कुल को दाग लगा देगी, आपका नामो निशान मिट्टी में मिला देगी। लेकिन राजा कहने लगा कि कन्या मरवाना तो सबसे बड़ा पाप होता है, ये पाप मैं नहीं कर सकता, कोई और उपाय बताइए कि मेरे हाथों से ये पाप ना हो और ये कन्या मेरे से दूर हो जाए। क्या तो जय माता। तो ऋषि मुनि कहने लगे महाराज फिर एक काम करो, एक लकड़ का बक्सा तैयार करवाओ, बक्से के बाहर सोना चांदी हीरे मोती जेवरा जड़वा दो और इस कन्या को बक्से में लिटा दो। जितना कि इसकी शादी विवाह पर खर्चा करना है ना, पढ़ाई लिखाई पे, उतना ही धन उस लकड़ के बक्से के बाहर जड़वा दो और इस कन्या को बक्से में लिटा दो। सूरज ढलने के बाद इस बक्से को नदी में बहा दो। अगर इसकी जिंदगी होगी तो यह बच जाएगी, अगर इसकी जिंदगी नहीं होगी तो यह नहीं बचेगी। राजा ने ऐसे ही किया, एक लकड़ का बक्सा तैयार करवाया, बक्से के बाद सोना चांदी हीरे मोती जेवरात जड़वा दिए और उस कन्या को बक्से में लिटाकर बक्से को नदी में बहा दिया। बक्सा बहता हुआ जा रहा है, प्रभात का समय हो गया, सुबह का समय हो गया, नदी किनारे बक्सा पहुंच गए। नदी किनारे पंडित जी स्नान करने के लिए खड़े थे, शरीर के थोड़े भारी थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने बक्सा को देख लिया, लेकिन मन में सोचने लगे कि अगर मैंने नदी में छलांग लगा दी कभी मैं डूब ना जाऊं, हर एक को अपनी जान प्यारी होती है जी। तो वहां से भील जा रहा था, भील को आवाज लगाई कि भील इधर आ, इस बक्से को बाहर निकाल दे, बाहर का माल तो मेरा और अंदर का माल तेरा। क्योंकि पंडित जी चालाक थे, पंडित जी ने सोचा कि अगर इस बक्से के अंदर कुछ होता तो ये तो डूब जाना था, इसका मतलब तो ये अंदर से खाली है। पंडित कौन चालाक होती है जी, देखो बुरा मत मानना, अगर कोई यहाँ बैठे हो तो मैं तो तारीफ ही करने लग रहा, बुराई नहीं कर रहा। कभी मेरी जान दो इन्हों को भी यहाँ फेंका हुआ था, कोई बात नहीं, मैं तो तारीफ करने लग रहा हूँ जी। शर्मा जी जय माता। ये हमारे पंडित जी ऐसे ही बोलिए सच्चे दरबार की, ये तो खुद जो इन विजय मई है तो वो भी देकर चले जाऊंगे। कह दो जय माता, मिलकर कह दो। तो भक्तों, भील ने नदी में छलांग लगाई, उस बक्से को बाहर निकाल दिया। पंडित जी ने क्या किया, जितना भी सोना चांदी हीरे मोती जेवरात थे एक पोटली बनाई और अपने घर चला गया। भील ने जैसे ही बक्सा खोला देखा तो छोटी सी कन्या अपने दाहिने पांव का अंगूठा चूम रही थी। कहते हैं कि जाको राखे साइयां ते मार सके ना कोई, जिस पर इस माँ की कृपा होती है भक्तों, तो उसका तो बाल भी बाका नहीं हो सकता। जय माता। सो रहे हो? आपने बस में कभी सफर किया है ना? बस में सबसे आगे क्या लिखा होता है? 1 2 3 सीट पर सोना,
मना है। वो किस लिए कि भाई कभी ड्राइवर को नींद ना आए। ठीक है, और आप तो बैठे हुई फर्स्ट नंबर की सीट पे हो। नहीं, आपकी आंखें बोल रही थी, अभी तो उलझे थे आप। कह दो जय माता, मिलकर कह दो। देखो जी, ये कलयुग है और ये प्रभात का समय है। ये कसूर आप लोगों का नहीं है, क्योंकि काल का भी जो रहता है वो राम का नाम लेने नहीं देता। अगर हम कोई भी भक्ति करते हैं ना, तो भक्ति वो करने नहीं देगा, वो अपनी तरफ खींचेगा। कह दो जय माता। और ये कथा, चाहे कथा कोई भी सुनो आप, चाहे तारा रानी की सुनो या कार्तिक की सुनो, तो नींद आती है जी, आती है ना जी, थोड़ा थोड़ा झपके। नहीं, जरूरी नहीं है। भगवान भोलेनाथ माँ गौरा को कथा सुना रहे थे अमरनाथ में, वो भी सोगी थी ना, तो एकदम नू ना खोबे, जब वहां सोगी तो हम भी सो जाएंगे, के फर्क पड़ा है। उसकी रीस ना ले, वहां तक कबूतरों ने भी कथा सुन ली थी। एकदम ये भी ना कह दियो भाई और भी बैठे हैं, कबूतर भी बैठे हैं, कभी माने कबूतर कहने लग जाओ। कह दो जय माता, मिलकर कह दो। तो भक्तों, भील के घर भी कोई औलाद नहीं थी। भील बहुत खुश हुआ कि आज माँ ने तो अपना स्वरूप मेरे घर भेज दिया, क्योंकि मैं तो बेटा मांगा करता था, लेकिन माँ ने तो अपना स्वरूप मेरे घर भेज दिया। उस कन्या को गोद में उठाया, अपने घर लेकर चले गए। तो उसका नाम रख दिया रुको। क्या नाम रखा जी? रुको। इधर महलों में तारा बड़ी थी, शादी कहीं हो गई। तारा का विवाह हुआ हरिपुर के राजा हरिश्चंद्र के साथ। हरिपुर शहर है, कभी सुना है जी इसका नाम? हरिपुर शहर का कहाँ पे है? गर्दन तो इस तरह लाल नगरी तरह यो चोटी का फूल भी हिल गया सारा। हरिपुर शहर कांगड़ा जिले में ज्वाला जी से 32 किलोमीटर आगे जाके। पहले तो किसी को पूछने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब तो पूछने की भी जरूरत नहीं है। अपने घर से गूगल पे डालो कि हरिपुर शहर जाना है हिमाचल, आपको वहीं पहुंचा देगा वो। कह दो जय माता। कभी जाना, अगर ज्वाला जी जाओ तो वहां से हरिपुर शहर जाके आना, जहां पर रानी तारा का महल है। तो रानी तारा का विवाह हो गया राजा हरिश्चंद्र के साथ। इधर भीलों की बस्ती में रुको भी बड़ी हो गई, सभी इसको रुकमन रुकमन कहने लगे। भील गांव गांव घूमने लगा कि अच्छा घर मिल जाए, सुंदर वर मिल जाए। हर एक माँ बाप सोचते हैं सब। तो माँ की ऐसी कृपा हुई कि अच्छा घर मिल गया, सुंदर वर मिल गया, तो रुकमन की शादी करने लगे। जब उसका पिता उसका कन्यादान करने लगा तो उसकी आंखों से आंसू आ, क्योंकि आपने दुनिया में ऐसा बाप तो देख लिया होगा, अगर मान लो किसी का जवान बेटा इस धरती से चला जाए ना, तो आंखों से आंसू नहीं आते। लेकिन जब बेटी का कन्यादान करता है, चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे फकीर हो, तो उसकी आंखों से आंसू जरूर आते हैं। कह दो जय माता। तो रुकमन शिकवा करती है, गिला करती है कि बाबल राजा एक बात बताइए, अगर आपके घर में 7 बेटे होते तो उनको भी जुदा कर देता। बेटी को एक को भी घर में नहीं रख सका, ये कैसा दस्तूर है दुनिया का? पहले तो बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, फिर बेटी का ही दान कर दो। ये कैसे दस्तूर बनाए हैं दुनिया के? कह दो जय माता, मिलकर कह दो। तो रुकमन का पिता कहने लगे ये दुनिया का दस्तूर है, बेटी तो चाहे राजा की हो चाहे गरीब की हो, बेटी को तो विदा होना ही पड़ता है। कह दो जय माता, मिलकर कह दो। तो रुकमन जब डोली में बैठने लगी तो जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि विदा हो रही थी। लेकिन पहले के जमाने में आज के जमाने में बहुत फर्क है। पहले जब लड़की विदा होती थी तो रिश्तेदार भी रोने लग जाते थे, लड़की भी रोती थी। लेकिन आजकल कोई नहीं रोती, आजकल तो उल्टा बाय बाय करता है, कार मना काट कर। उसके रिश्तेदार जैसे ताई चाची दादी बड़े बुजुर्गों हैं, वे कहते हैं थोड़ा सा रोले दिखावे वास्ते। आजकल का जमाना बहुत बदल चुका है। बोले सच्चे दरबार की जय। तो रुकमन विदा हो गई, अपनी ससुराल चली गई। रुकमन की सास रानी तारा के महलों में सफाई का काम किया करती थी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, तो कहने लगी रुकमन आज मेरी तबीयत खराब है, एक काम कर, तू रानी तारा के महलों में चली जा मंदिर की सफाई करने के लिए। लेकिन मंदिर की सफाई करनी कैसे है? ना तो झाड़ू से ना पोछे से, जो ये तेरे केस हैं, तेरे बाल हैं, इन्हीं से ही मंदिर की सफाई करनी है। कभी झाड़ू पोछा लगाने लग जाए, क्योंकि महारानी का पावन पवित्र मंदिर है वो। क्या तो जय माता। तो रुकमन चली गई रानी तारा के महलों में। जाकर देखा कि बंद कमरे के अंदर से आवाजें आ रही थी, जय माता की जय माता।
क्योंकि उस समय जो जागरण हुआ करते थे, पूजा पाठ हुआ करती थी, तो महाकाली के जागरण हुआ करते थे। बंद कमरे के अंदर जागरण हुआ करते थे और मांस मदिरा का भोग लगा करता था। सिर्फ परिवार वाले बैठा करते थे और कोई नहीं बैठ सकता था उसमें। क्या दो जय मां। जैसे ही रानी तारा ने भजन कीर्तन समाप्त किया, दरवाजा खोला, देखो तो दरवाजे के बाहर कौन खड़ी थी? रुक्मन खड़ी थी। रुक्मन रानी तारा को देख रही है, रानी तारा रुक्मन को देख रही है, क्योंकि दोनों का चेहरा बिल्कुल सेम था, मिलता जुलता था। तो रानी तारा कहने लगी कि बहन तू कौन है, कहां से आई है? तो रुक्मन कहने लगी कि महारानी भीलों की बस्ती से आई हूँ, रुक्मन मेरा नाम है, मंदिर की सफाई करना मेरा काम है। पहले मेरी सास आया करती थी, लेकिन आज मैं आई हूँ क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। तो रानी तारा कहने लगी कि तू तो मेरी बहन जैसी, आ मेरे पास बैठ। लेकिन रानी तारा रुक्मन कहने लगी कि महारानी मैं आपके पास कैसे बैठूं, क्योंकि आप तो महारानी, मैं नौकरानी, मैं आपके पास बैठूंगी तो आपका तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मैं आपके पास नहीं बैठ सकती। तो रानी तारा कहने लगी बहन 4 जन्मों से तू मेरी बहन है, आ मैं तुझे 4 जन्मों की कहानी बताती हूँ। वैसे तो दोनों बहनें थी वो, लेकिन अब वो 4 जन्मों की कहानी बता रही है। कह दो जय माता। कि रुक्मन हम पहले जन्म में इंद्र के दरबार में अप्सराएं थी, नृत्य किया करती थी, ऋषि मुनियों ने हमें श्राप दे दिया तो हम मृत्यु लोक में आ गए। मृत्यु लोक कौन सा जी? जहाँ पे हम रहते हैं। फिर हम दोनों बहनों ने एक ही घर में जन्म लिया, नाम था तारा और रुक्मन। दोनों बहनों ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा था और मैंने तुझे कहा था, यानी कि अब रानी तारा रुक्मन को कह रही है। रानी तारा कहने लगी कि मैंने तुझे कहा था कि तू बाजार चले जा, बाजार से ना कुछ फलहार लिया, लेकिन तू फलहार नहीं लेकर आई थी, तू मांस के टुकड़े लेकर आ गई थी, तूने मांस खा लिया था उस दिन और मैंने तुझे क्रोध में आके श्राप दे दिया था। क्योंकि एकादशी के दिन तो लोग चावल भी नहीं खाते, जो लोग चावल खाते हैं वो भी कीड़े मकोड़े की जूनी में जाते हैं। मैंने क्रोध में आके तुझे श्राप दे दिया, तू छिपकली की जूनी में चली गई थी तीसरे जन्म में। जब तू छिपकली की जूनी में थी तो कौरवों पांडव युद्ध हुआ था, पांडव युद्ध जीत गए तो सभी को बुलाया था यज्ञ रचाने के लिए, लेकिन दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल गए थे। जब दुर्वासा ऋषि जी को पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया, उन्होंने बाज का रूप धारण कर लिया और अपने पंजों में मरा हुआ सांप का पिंजर उठा लिया। जहां पर ऋषि मुनि प्रसाद बना रहे थे, किस चीज का प्रसाद बना रहे थे वो जी? खीर का प्रसाद बना रहे थे। उस कढ़ाई में जाके सांप के पिंजर को डाल दिया और तूने उस कढ़ाई में छलांग लगा दी थी, उनका प्रसाद सारा जहर बना दिया था। तो जब ऋषि मुनियों को पता चला कि तूने तो उनकी जान बचाई थी, पहले तो तुझे श्राप दे दिया क्रोध में आके, लेकिन फिर तुझे आशीर्वाद दिया था कि जा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि जो तेरा अगला जन्म होगा मनुष्य का होगा, और एक दिन का राजयोग भी लिख दिया था तेरी किस्मत में। तो तेरा जो जन्म है राजा के घर हुआ था, लेकिन जो तेरा पालन पोषण है वह भीलों की बस्ती में हुआ था, यानी कि छोटी जात में हुआ था। क्या दो जय माता। तो रुक्मन कहने लगी महारानी मेरे को तो कुछ याद नहीं है, लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ, मैं बहुत देर से देख रही थी अब जय माता की कर रही थी, कैसी है ये माता और क्या देती है ये माँ? मैंने तो कभी आज तक इसका नाम ही नहीं सुना। तो रानी तारा कहने लगी जगत जननी माँ है, भूखे को अन्न देती